अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इससे पहले आपको याद होगा आपने क्वेश्चन करा था कि सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इस बार है कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे हम उसको भागा दें और वो पूर्ण घन बन जाए। क्लियर हो गया? आप बस इतना ध्यान रखो, घन बनाना है तो 3 3 का जोड़ा चाहिए होता है घन में ना। अगर उस जोड़े से कुछ बाहर है उसको हटा दो। आपको मान लीजिए 81 है तो आप क्या कीजिए, हाँ 81 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 81 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिखा जा सकता है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो अब आप यहाँ जोड़ा देखो, 3 का जोड़ा तो आपका बन गया, एक जोड़ा तो 3 का कंप्लीट आपका है ना, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना होता है ना घन निकालने के, घन के लिए। तो अब देखो एक जोड़ा तो आपको मिला है। अगर ये सवाल ये होता कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पे पूर्ण घन प्राप्त होता है, तो कितनों की गुणा करके हमसे पूर्ण घन बनता? आप कहते हैं भाई इसमें जोड़ा बनाने के लिए कितने की कमी है, कितने की कमी है जोड़ा बनाने के लिए? तो आप कहते हैं इसमें जोड़ा बनाने के लिए 2 की कमी है। देखो ये इन 2 की कमी है, तो हम यानी 3 क्या 9 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 9 से हम इस संख्या को गुणा करते तो पूर्ण घन बन जाती, क्योंकि 3 का जोड़ा बन जाता पूरा। 9 से गुणा करनी पड़ती, पर इससे बोला गुणा नहीं करनी है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के 2 तरीके हैं। इसको पूर्ण घन बनाने के 2 तरीके हैं। एक जोड़ा ये है, या तो आप अगले वाले का भी जोड़ा बना दो पूरा, अगले वाले का भी क्या कर दो जोड़ा, तो 2 जोड़े बन जाएंगे। अगर नहीं बना रहे हो आप तो या तो फिर आप अगले वाले पूरे को हटा दो, तब भी तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, है ना? तब भी तो बन जाएगा ना। या तो पूरा जोड़ा बना दो, या जो बचा हुआ है, अब क्या यहाँ पे क्या लिखा था 3 है, तो या तो इसको पूरा जोड़ा बना दो, 2 3 की और गुणा कर दो। गुणा करने के लिए कहोगे अगर क्या गुणा करी जाए तो 9 गुणा करेंगे, 3 गुणा 3। आप कह रहा है क्या भागा दे कि पूर्ण घन बन जाए? भाई जो एक्स्ट्रा उसे हटा दो, तो एक्स्ट्रा कितना है? 3 एक्स्ट्रा है, तो इसको 3 से भागा दे दो। हमारा है 128, तो 128 का भाज्य गुणनखंड कहेंगे 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 128 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे वो हमारे आगे 128 के आपके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखो एक जोड़ा तो आपका 3 का ये बन गया है, और एक जोड़ा आपका बन गया है ये, तो आपका देखो 2 2 का जोड़ा बन गया है। अब आपका एक्स्ट्रा कितना है? आप कहेंगे आपका एक्स्ट्रा 2 है। देखो अगर यहाँ पे सवाल होता कि कितने की गुणा करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो हम कहते हैं यहाँ पे हमें 2 बार 4 की गुणा करनी पड़ती, अरे तो 2 का पूरा जोड़ा कंप्लीट हो जाता। पर हमें यहाँ गुणा नहीं करनी है, हमें यहाँ भागा करना है। तो भाई जब हमें भागा करना है तो हमारा जो एक्स्ट्रा आया हुआ है यानी कि ये 2, हम इससे इसको भागा दे देंगे, तो ये जो हमारा 128 है ये पूर्ण घन हो जाएगा अगर हम इसे 2 से भागा दे देंगे। आप 2 से भागा दीजिए, उसके बाद देखिए पूर्ण घन बन जा रहा है। देखो 2 से भागा दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 चक्को 8, यानी 64 आपका घन होता है पूर्ण, ठीक है 64। तो इस तरह से सवाल हम इसे करेंगे। तो जब गुणा की बात आएगी यहाँ पे तो जितने की कमी है उतने के गुणा कर देंगे, और जब भागा की बात आएगी सवाल में तो जितना एक्स्ट्रा है उतने की आप भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।